हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम के आगे सभी लोग स्वर्गीय क्यों लिखते हैं। अब ये सवाल आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो इंसान जीवन भर सारे कुकर्म करता है, हर तरह की बुराई करता है, पाप करता है, कोई भी इंसान हुआ, मैं रहूं चाहे आप रहे, चाहे कोई भी इंसान दुनिया का, तो वो स्वर्ग कैसे जा सकता है? वो तो नर्क जाना चाहिए ना। क्योंकि हम देखते हैं कि एक मर्डर करने वाला हो या एक हत्यारा हो या एक बलात्कारी हो, उसके नाम के आगे स्वर्ग ही लिखा जाता है। भाई, उसे तो नर्क में जगह मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बाइबल में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में या हमारे रिश्तेदार में हम देखते हैं कि जो हमारे बहुत खास होते हैं, खास का मतलब मान के चलिए हम जिसकी बहुत इज्जत करते हैं या जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो दोस्तों अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो बाइबल सिखाती है कि वो व्यक्ति नर्क ही जाएगा। अब ये मेरा वीडियो अगर कोई दूसरे धर्म का भाई देख रहा होगा तो उसके मन में यही प्रश्न उठता होगा कि तुम लोग तो भाई जहाँ रहते हो वहाँ यीशु यीशु ही करते रहते हो, तुम लोग प्यार और एकता की बात नहीं करते। वो उसके मन में यही सवाल उठेगा। अब दोस्तों, मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, अगर उसे आप मदद के लिए कभी भी पुकारते हैं तो वो आपके लिए 24 आवर यानी 24 घंटा तैयार रहता है। कभी कभी हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं अपने रिलेशन में कि जब भी हम कभी रिलेशन में जाते हैं तो वहाँ हमारा बहुत मान सम्मान होता है, कहाँ उठाऊं कहाँ बैठाऊं। आपके मन में ये होता है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? इतने अच्छे लोग, इतनी मान मर्यादा देने वाले लोग, क्या अगर यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे तो नर्क चले जाएंगे? या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो हमारे मम्मी पापा होते हैं या हमारे भाई बहन होते हैं, हम तो यीशु को पाकर हमारा उद्धार हो जाता है, लेकिन वो लोग यीशु को नहीं स्वीकार करते हैं, वो लोग यीशु को नहीं मानते हैं। तो हमारे मन में ऐसा बहुत, हमारे दिल में चोट लगती है, एक तरीके से कहा जाए, कि उन लोगों का क्या होगा, क्या वो नर्क चले जाएंगे? जैसा कि बाइबल सिखाता है कि जितने लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे वो नर्क ही जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो ये तुम्हारे मनुष्य का ज्ञान है वो केवल एक तरफ से देख सकता है, लेकिन मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चारों ओर से देख सकता हूँ। तुम्हारे अंदर कहाँ बुराई है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, वो सब कुछ मैं जानता हूँ। फिर भी हमारे मन में एक दया होता है, एक करुणा होता है। हम परमेश्वर से हमेशा विनती करते हैं कि हे परमेश्वर, भले ही मेरे मम्मी डैडी ने तुझे नहीं स्वीकार किया, मेरे भाई बहन ने या मेरे पड़ोस में, रिश्तेदार में तुझे नहीं लोगों ने स्वीकार किया, फिर भी तू इनके पापों को क्षमा कर दे, तो इन सबको तू स्वर्ग ले जा। मतलब हमारा एक मनुष्य का एक ऐसा भावना होता है, हमारा दिल जो है पत्थर का नहीं होता है, हमारे दिल में भी दर्द होता है कि हे प्रभु, क्या तू इन सब लोगों को नर्क में डाल देगा जो लोग तुझ पे विश्वास नहीं करेंगे? तो जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ये कहता है कि तुझसे पहले मैं इन्हें जानता हूँ, मैंने इन्हें बनाया है और तुम्हें भी बनाया है। तो तुम्हारे दिल में इतना दर्द है तो सोचो मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा, क्योंकि मैंने इन्हें अपने हाथों से रच रच के गढ़ गढ़ के बनाया है। यूहन्ना अध्याय 12 के 47 में लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मेरी इस सुसमाचार को, मेरी इस बात को नहीं मानता है, मैं तो इस सुसमाचार को लोगों तक पहुँचा ही रहा हूँ, लेकिन सच्चाई जानने के बावजूद भी यदि कोई नहीं मानता है तो वह दोषी ठहर चुका है। उसने अपना दिल जो है ना, दिल पत्थर बना लिया है। परमेश्वर चाहता है कि एक भी व्यक्ति नर्क ना जाने पाए। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चाई तो अब हमें पता है ना, क्योंकि विश्वास मैंने किया है, मेरे परिवार वाले तो विश्वास किए नहीं है या मेरे पड़ोस वाले, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, तू तो सबका मालिक है, तू तो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तू चाहे तो इन सारे लोगों को स्वर्ग भी ले जा सकता है, तो तू इन्हें क्षमा क्यों नहीं कर देता? ऐसे हमारे दिल से एक आवाज निकलती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। पहली बात तो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को रिश्वत दे दिए, घूस दे दिए या किसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ा दिए
या धूप अगरबत्ती कपूर जला दिए और वो खुश हो जाएगा, आपको स्वर्ग लेके चला जाएगा, आपका पाप क्षमा कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो वो पक्षपाती परमेश्वर हो जाएगा। एक पक्ष को अधिक प्रेम करेगा और दूसरे पक्ष को कम प्रेम करेगा। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर पवित्र है और इंसान के अंदर जो है ना, उसके रग रग में पाप बसा हुआ है, बुराई है, जैसे क्रोध, लोभ, झूठ, अहंकार, नफरत, ये सब इंसान के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर तो पाप है और मैं पवित्र हूँ, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, इसलिए मेरा तुमसे कभी भी संगति नहीं हो पाएगा। तुम्हें सबसे पहले अपने पाप को मिटाना पड़ेगा और उसका एक ही रास्ता है, यीशु मसीह का लहू। बिना उसके ऊपर विश्वास करने से तुम्हारे पाप नहीं मिट सकते। दोस्तों, आप देखते होंगे कि इस दुनिया में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। जैसे अपने पैसों के बल पे बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, बड़े बड़े अनाथ आश्रम खुलवा देते हैं। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उनकी शादी में हेल्प कर देते हैं। तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ये कितना अच्छा आदमी है। जब भी मैं इसे बुलाता हूँ तो मेरी हेल्प करने को तैयार रहता है। तो ऐसा हमारे मन में हमारा एक भावना होता है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर पूछता है कि क्या उसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी कोई गलती नहीं की, छोटी से छोटी पाप कभी उसने नहीं की। अब दोस्तों, एक बार मैंने एक लड़की से मिला था, तो मैंने उसको परमेश्वर के बारे में बताया। तो उसने कहा कि मैंने तो अपने जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया है, ना ही मैं झूठ बोलती हूँ, ना ही मैं चोरी करती हूँ, मैं कोई बुरा काम नहीं करती हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, भले ही तुमने शरीर से नहीं किया है, मन से तो किया है ना। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो रास्ते में चलते ही बेविचार हो जाता है। बाइबल सिखाता है कि जो अपने देश के कानून का पालन नहीं करता है वो भी एक पापी है। तो क्या आप अपने देश के सारे कानून के पालन करते हैं? नहीं भाई, कहीं न कहीं आपसे मिस्टेक जरूर हुई होगी और उस गलती का एक ही क्षमा है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि भले ही हमारे देखने में कोई व्यक्ति अच्छा हो या ना हो, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में पापी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।